राम राम, जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरगट वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो। ओम नमो काली कपाला दही दही स्वाहा। मेरे दोस्तों, मैं हूँ राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पूजा पाठ करते वक्त आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, इसका क्या मतलब है। मेरे दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ अगर आप करते हैं, वो भगवान तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि मेरे दोस्तों, पूजा पाठ करते वक्त बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? मेरे दोस्तों, सारा जो खेल है भगवान से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, उपायों से संबंधित, आपने देखा होगा बहुत से लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, कोई उपाय करते हैं, चाहे वो 16 सोमवार का हो, मंगलवार का हो, चाहे वो बृहस्पतिवार का हो, यानी कि वो चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ क्यों ना हो, बहुत से लोग करते हैं और उनको उस पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। कारण, मेरे दोस्तों, जब तक आपके मन से भगवान के प्रति, यानी कि मेरे दोस्तों, हमारी पूजा पाठ कब लगनी शुरू होती है? जब हमारा मन भगवान की शक्ति से कनेक्ट हो जाता है। आप बहुत सारी पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में व्रत रख रहे हैं, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। कारण, कहीं ना कहीं भगवान से आपका जो मन है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, संपर्क नहीं हो पा रहा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा पूजा पाठ करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों, उस व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान के प्रति कोई उपाय कर रहा है, कोई साधना कर रहा है और करते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो समझ लीजिए भगवान ने आपकी पूजा कबूल कर ली है। यानी कि वो पूजा, वो व्रत जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी देवी देवता का कर रहे हैं, समझ लीजिए वो पूजा आपकी सफल हो चुकी है। उसका फल आपको 100% मिलेगा। सारा खेल मन का है। मगर मेरे दोस्तों, मन जो होता है ना, बहुत चंचल होता है। जैसे ही हम भगवान का ध्यान लगाएंगे, हमारा मन इधर उधर भागना शुरू कर देता है, लगता ही नहीं है। कारण, मेरे दोस्तों, इतना आसान नहीं है मन पर काबू पाना। मगर जिनने मन पे काबू पा लिया और जिसकी दुआ भगवान से कनेक्ट हो गई, समझ लीजिए आपका काम हो गया। अब हमारी पूजा, उपाय, व्रत कनेक्ट हो चुका है, भगवान तक पहुंच चुका है। वो कैसे पहचानेंगे? यानी कि आपने नहा धो के सुबह आप पूजा कर रहे हैं, भगवान का ध्यान लगा रहे हैं, आपने आंखें मीच ली और आप मंत्र जप रहे हैं, या भगवान के प्रति जो भी मूर्ति है या तस्वीर है या किसी की भी आप मन में कल्पना कर रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो समझ लीजिए मेरे दोस्तों, उदाहरण के तौर पे, जब हमारा रेडियो का सिग्नल ठीक मिलेगा तो गाने की आवाज़ भी बढ़िया आने लगेगी। यानी कि हमारा जो कनेक्शन है रेडियो का, जब उसके तार कनेक्ट मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से, तो आवाज़ भी अच्छी आएगी और जो हम सुनना चाहते हैं वो गाना भी अच्छी तरह आएगा। जिस तरह हमें भूख लगती है, भूख लगने पे हम खाना खाते हैं, हमारी भूख मिट जाती है, उसी तरह अगर कोई भी पूजा करो, उपाय करो, व्रत रखो, किसी भी मनोकामना को लेकर भगवान से ऐसा कनेक्शन कर लो कि मेरे दोस्तों, आप ध्यान लगाओ और ईश्वर आपके सामने है। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों, अपना अनुभव बता रहा हूँ। भगवान बात करते हैं,
भगवान आपके हर सवालों का जवाब भी देंगे, भगवान आपको दर्शन भी देंगे, भगवान आपकी मदद भी करेंगे अगर आप उन्हें दिल से पुकारोगे। मेरे दोस्तों 95 लोग, अब मान लो उदाहरण के तौर पे कहीं भी देवी देवता का कोई मंदिर हो, चाहे सिद्धिपीठ हो या कोई भी हो, हजारों भीड़ लग रही है, 10,000 लोग लाइन में लग रहे हैं। क्या 10,000 लोगों की जो मनोकामना लेके गए हैं, क्या भगवान सबकी पूरी कर देंगे? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, उनमें से कितने की मनोकामना पूरी होगी? 4-5 जने। क्यों? मेरे दोस्तों, जितना भगवान को दिल से पुकारोगे, भगवान तो भावना का भूखा है यार। आपका जो सामग्री है, पूजा पाठ है, उनका भूखा थोड़ी है। आपकी भावना, आपके प्रेम, आपको पुकारने के तरीके का भूखा है भगवान। अब मान लो हम भूत प्रेत बांधा का काम करते हैं, एक एक बात अगर आप मेरी ध्यान से सुनोगे तो न्यारे के वारे हो जाएंगे। अब मान लो कोई भूत प्रेत है, ज़्यादातर लोग ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ईश्वर की शक्ति से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनका मन मिल नहीं पा रहा। मान लो आप किसी दरबार में गए, उनने उपाय बता दिए, ये कर लो वो कर लो, उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भगवान के प्रति आपको पुकारने का जो तरीका है ना भाई, देखो अब किसके मन में क्या है कौन जाने, ईश्वर ही जान सकता है बस। तो मेरे दोस्तों, चाहे परेशानी कैसी भी हो, पति को लेकर हो, बेटे को लेकर हो, बेटी को लेकर हो, प्रेत बांधा को लेकर हो, भूत प्रेतों को लेकर हो, या कोई मनोकामना को लेकर हो, अपनी अंतर आत्मा को भगवान से इतना कनेक्ट कर दो, इतना संपर्क में ले आओ कि मेरे दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपका काम बनने से रोक नहीं सकती। ये मैं अनुभव बता रहा हूँ आपको। हमारे ऊपर भी कई मुसीबत आती हैं, मगर हम भी भगवान को बहुत प्रेम, बहुत दिल से पुकारते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, मुझे नहीं पता आप भाई यकीन करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपना नज़रिया है देखने का। मगर मैं जब भी अपने मीरा बाबा हैं, चाहे वो साईं बाबा हैं, चाहे वो काली माता हैं, चाहे वो भैरव बाबा हैं, जब भी मैं दिल से उन्हें पुकारता हूँ, कोई मुसीबत आती है, पुकारना तो पड़ेगा, काम तो शक्तियाँ करेंगी। तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मेरे सामने आ जाता है। सारा खेल मन का है। जिनने अपने मन को काबू में कर लिया और भगवान से कनेक्ट कर लिया, फिर देखो चमत्कार को नमस्कार किसे बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपकी पूजा, आपका व्रत उस दिन सफल हो जाएगा जिस दिन आप भगवान का ध्यान लगाएंगे और आपकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान ने आपको एक संदेश दे रहे हैं और आप भगवान की आपके ऊपर पूरी नज़र है। और मेरे दोस्तों, जैसा गुरु होगा वैसी रास्ता होगा। आजकल तो आपको पता, सोशल मीडिया पे बाबाओं की भीड़ लगी पड़ी है। जिन्हें ज्ञान है वो भी, और जिन्हें ज्ञान नहीं है वो भी। चलो, जिनके पास ज्ञान है, जो ईश्वर की ताकत को जानते हैं, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जिसके पास अनुभव होगा वही आपको पार उतार सकता है मेरे दोस्तों। तो आज मैंने आपको बताया कि पूजा पाठ करते वक्त आंखों में आंसू आने का मतलब क्या होता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अरे मेरे भाइयों, जुड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं काम आ जाऊंगा। बहुत अनुभव है। 20 साल से दरबार लगता गाजियाबाद में, मोहल्ला मालीवाड़ा। और मेरे दोस्तों, ऑनलाइन काम मत कराना, फर्जी काम मत कराना, फ्रॉड काम के चक्कर में मत फंस जाना, वरना पैसा भी लूट जाएगा और काम भी ना होने का। तो चलिए मेरे दोस्तों, मुझे फॉलो करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 85 27 23 36 46। कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की पूजा पाठ जानना चाहते हो, किसी देवी देवता की पूजा पाठ जानना चाहते हो, पितरों के बारे में जानना चाहते हो, या किसी के ऊपर भूत प्रेत बला कोई भी हो, अगर ना ठीक कर दिया, मेरे दोस्तों ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता, अगर वो व्यक्ति परीक्षा देने में कामयाब हो जाए तो मेरा यकीन मानो, मैं उसको कितनी भी पुराना रोग क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, ठीक करके छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, गुरु में बहुत शक्ति होती है। क्योंकि गुरु के पास वो ताकतें होती हैं, वो रास्ता होता है जिससे आपको पार उतार देगा। तो राम राम,
जय माता दी। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो के साथ, अगली साधना के साथ, अगले उपाय के साथ। जब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।